जैसा कि दोस्तों आज है 27 अगस्त, और 27 अगस्त को आपको पहले ही बता दूं कि आरआरसी ग्रुप डी का किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं था। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी है। और दोस्तों इस वीडियो का प्रश्न उसी लेवल के हैं जिन लेवल के दोस्तों प्रश्न आपका आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका कि इडुक्की डैम किस नदी पर है। तो दोस्तों डैम से भी आपका प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, ये दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया है। तो उन्हीं के बेसिस पर इडुक्की डैम किस नदी पर है दोस्तों आपका प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका पेरियार नदी केरल राज्य में स्थित है। तो इडुक्की नदी दोस्तों आपका पेरियार नदी केरल राज्य में आपका स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दुनिया का पहला 100% पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों आपका पेपरलेस से आपका बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, 2 प्रश्न, जैसा कि पेपरलेस विधानसभा वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो दोस्तों आपका नागालैंड हो जाएगा। और दोस्तों पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उन्हीं के बेसिस पर दोस्तों ये प्रश्न को रखा गया है कि दुनिया का पहला 100% पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है। तो ये दोस्तों आपका दुबई का बना है। तो दुबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों अभी तक युद्ध से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन दोस्तों आने वाले शिफ्टों में हो सके तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों आपका 22 या 23 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया था। तो 1764 ईस्वी को आपको याद रखना है। अगला दोस्तों कि बंगाल का जो मीर कासिम है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला है। मुगल बादशाह दोस्तों आपका शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों अकेले लड़ रही था, जिसका सेनापति हेक्टर मोनरो था। अंग्रेज का दोस्तों जीत हो गया था और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश की दीवानी और राजा सदविकार कंपनी के पास दोस्तों चला गया था इस युद्ध के बाद। अगला दोस्तों पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों इससे भी रिलेटेड आपका प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो बॉक्साइट की बात करें दोस्तों तो ये आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। और बॉक्साइट की बात करें दोस्तों तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, जो कि दोस्तों पिछले दिनों में पूछे भी गए हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों सिल्वर में कौन सा राज्य आपका उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों आपका राजस्थान है। कॉपर में दोस्तों देखें तो आपका मध्य प्रदेश है। उसके अलावा दोस्तों आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट और निकल में और बॉक्साइट में दोस्तों आपका उड़ीसा तो हो गया। इसके बाद डायमंड में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसके बाद थोरियम में दोस्तों आपका केरल राज्य है। इसके बाद गोल्ड में देखें तो कर्नाटक दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि पक्सिनिया ग्रेमिनीस कवक किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है। तो ये दोस्तों आपका गेहूं का रोग का नाम है दोस्तों आपका पक्सिनिया ग्रेमिनीस कवक द्वारा गेहूं में रोग होता है ब्लैक रस्ट नामक रोग। अगला दोस्तों कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ द ईयर द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका अवार्ड दोस्तों आपको दिया गया है मीराबाई चानू को, जो कि दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। ये दोस्तों ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीतने वाली 2020 के ओलंपिक में प्रथम महिला थी। इसके अलावा दोस्तों आपका कि महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो बात करें दोस्तों महात्मा गांधी का, तो ये दोस्तों आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें 9 जनवरी का, तो 9 जनवरी को दोस्तों आपका प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन आपका जो महात्मा गांधी है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और दोस्तों प्रवासी दिवस भारतीय सरकार के द्वारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों बात करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, तो ये दोस्तों आपका 22 जनवरी 2015 ईस्वी से शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये दोस्तों आपका एक संयुक्त पहल है। और ये दोस्तों शुरू किया गया था निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों हरियाणा के पानीपत से इस योजना का शुरुआत किया गया था। अगला दोस्तों कि भारत में आरबीआई करेंसी नोट की छपाई किस आधार या प्रणाली पर की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम रिजर्व सिस्टम MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर दोस्तों आपका किया जाता है। बात करिए प्रणाली का, तो यह प्रणाली 1956 में भारत में लागू हुआ था। और इस प्रणाली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपये की संपत्ति को बनाए रखनी होती है। अगला दोस्तों कि लौह चूने पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड दोस्तों बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन था दोस्तों, क्लोरीन गैस, आयरन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद दोस्तों आपका था कि आयरन लवण जल बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड आपका बनता है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि दोस्तों कि पत्तों का रंग हरा किसके वर्णक के कारण होता है। तो दोस्तों आपका क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो कि दोस्तों पौधे में पाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों पौधे का जो पत्ते का रंग है जो कि दोस्तों आपका हरा होता है।
ये सूर्य की किरणों से प्रकाश को अवशोषित करके पौधे को पोषण देने का कार्य करता है। और क्लोरोफिल पर्णरहित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला है दोस्तों, किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधे की कृषि का अध्ययन किया जाता है? ये दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर के द्वारा दोस्तों आपका जो फल, सब्जी, अनाज और फूल पौधे का अध्ययन किया जाता है, तो हॉर्टिकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि पवन चक्की विंड मिल में किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है? तो दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पवन चक्की उत्पादन में प्रथम राज्य आपका पूछा गया था पिछला सेट में, तो दोस्तों आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गुजरात, इसके बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र पवन चक्की उत्पादन में ऊर्जा उत्पादन में आपका अग्रणी राज्य है। इसके बाद पवन टरबाइन हवा में गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों आपका आर्टिकल 29 दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों आर्टिकल 30 का, तो अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थानों को चलाने का अधिकार आर्टिकल 30 में है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राउट नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम बैंक का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपका पास दिया गया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंडस बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम बैंक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज मिला है? तो दोस्तों अरुंधति रॉय को 1997 में उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हेतु दोस्तों आपका मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है, का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका क्षुद्रांत या छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों आपका होता है। अगला दोस्तों कि उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? तो ये दोस्तों आपका जरा दृष्टि दोष का लक्षण है। इस प्रकार के दोषों से निवारण के लिए दोस्तों डिफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है और जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर और पास दोनों वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर भीम अम्बेडकर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 31 विश्वविद्यालय दोस्तों आपका शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों कि 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 3 ओम को 4 प्रतिरोध के श्रेणीक्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है और धारा का मान बताना है दोस्तों। तो आपको मालूम है दोस्तों कि V बराबर दोस्तों आपका IR होता है, जो कि दोस्तों ओम का मान है। तो इसी से दोस्तों आपको निकालना है। तो दोस्तों I का मान 12 दिया गया है और दोस्तों आप R का मान 6 दिया गया है। तो इसका जो प्रतिरोध का मान हो जाएगा दोस्तों 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों इसरो के द्वारा 2021 में PSLV-51 के द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ब्राजील का आपका उपग्रह था अमेजोनिया 1, जिसे कि दोस्तों आपका इसरो के द्वारा फरवरी में लॉन्च किया गया था, 14 फरवरी को PSLV-51 के सैटेलाइट के माध्यम से। अगला प्रश्न दोस्तों झंडा दिवस या आर्म फोर्स फ्लैग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका सशस्त्र सेना दिवस या झंडा दिवस दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1949 ईस्वी से दोस्तों आपका मनाया जा रहा है। अगला दोस्तों कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो इसका जो आपका हो जाएगा दोस्तों 1/-2 बराबर दोस्तों 0.5 अवतल लेंस फोकस दूरी नेगेटिव होता है। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर इसका सूत्र मालूम होगा लेंस का, तो इसे आप आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। अगला दोस्तों कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ये दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। ब्रह्मपुत्र द्वीप पर सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों आपका हो जाएगा माजुली द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप दोस्तों आपका उमानंद द्वीप, जो कि बार प्रश्नों आपके एग्जाम का पार्ट बनते आ रहे हैं। अगला दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों आपका पुष्कर मेला, जो कि अजमेर राजस्थान में लगता है, तो सबसे बड़ा ऊँट मेला वहाँ भी लगता है। और सबसे बड़ा मुच्छ मेला भी दोस्तों आपका पुष्कर मेला में ही लगता है। अगला कि निम्न में से कौन सा सबसे अभिक्रियाशील है? आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नियोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक अक्रिय गैस है और 18 ग्रुप का दोस्तों आपका ये तत्व है। और 6 नोबेल गैस की बात करें दोस्तों तो आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सोन और रेडियम दोस्तों आपका 6 नोबेल गैस है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस दोस्तों आपका पोटेशियम है, सोडियम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 6 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केंद्रीय एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो तेलंगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न दोस्तों कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 या 23 और 24 में दोस्तों आपका वर्णित है। बात करें अनुच्छेद 23 का, तो ये मानव का दुर्व्यवहार, बेकार तथा इसी क्रम का अन्य बालक सम प्रतिषेध करता है। और उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 24 आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं करेगा। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 24 से भी प्रश्न आया था कि कितने वर्ष के बच्चे को कारखाने में काम करने से रोका जाता है, तो 14 वर्ष के बच्चे को। अगला दोस्तों की धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये दोस्तों आपका राधाकांत देव 1830 ईस्वी में दोस्तों धर्म सभा नामक समाज की स्थापना किया था। तो आपका राधाकांत देव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉप मोस्ट 45 प्रश्न जो कि दोस्तों आपका एग्जाम के पार्ट अमस्ट बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।